डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी अपडेट। आज की रीडिंग बेस्ड है उन ट्विन फ्लेम के लिए जिनका या तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता है या कंप्लीटली साइलेंट जर्नी में है। फियर ऑफ बीइंग हर्ट और रिजेक्टेड, ये मेन चीज़ आज की चैनलिंग में मुझे मिला और जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। पूरी की पूरी रीडिंग को ध्यान से सुने। तो कंप्लीट साइलेंट अगर जर्नी है आपकी या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, इसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पर्सन किस तरह से इन सभी चीज़ों को ले रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, ये सब आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। होता क्या है, दोनों ही सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो या आपकी कंप्लीटली साइलेंट जर्नी आपकी हो, दोनों ही सिचुएशन में आप समझ नहीं पाते कि डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में अभी चल क्या रहा है। If there is no communication, then the situation is more typical. In today's video, you will explore everything. Twin flame journey में magnetic pull, physical attraction के साथ साथ आप हमेशा याद रखें spiritual bond भी बहुत अहम हिस्सा है। ऐसा होता इसलिए है, जर्नी की शुरुआत में आपकी कुंडलिनी एनर्जी डॉर्मेंट अवस्था में होती है जो ऊपर की ओर उठती है, इसलिए सैक्रल चक्रा में दर्द, इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझने लग जाते हैं, इस जर्नी को आप स्पिरिचुअल एंगल से देखना शुरू करते हैं। इट्स ऑल्सो ट्रू देयर इज डीप इमोशनल कनेक्शन इन बिटवीन देम। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में कभी बहुत अच्छा चलता है तो कभी कंप्लीट कट ऑफ। डिवाइन फेमिनिन की तरह डिवाइन मैस्कुलिन भी सोल लेवल पर इस जर्नी को फील करते हैं, पर कंफ्यूजन के चलते फिक्स नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है। ये सोचना होगा कि इतनी पावरफुल बॉन्ड के बाद भी इस जर्नी में हॉल्ट या सेपरेशन क्यों होता है। जब भी डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से डिटैच होते हैं, उस वक्त डिवाइन फेमिनिन को ये देखना ज़रूरी होता है कि आखिर कौन सा लेसन आपको सीखना है, कौन सी वो बात या एक्शन आपके लिए है जिनसे डिवाइन मैस्कुलिन रन कर गए। ये टाइम गुस्सा दिखाकर, रोध होकर या समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। आपको नहीं पता, ये जो टाइम है ये सेपरेशन ट्रीट इज एज अ प्रिपरेशन पीरियड। आपको ढूंढना है वो वजह, वो कारण जिसका रीजन बना सेपरेशन। बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ऑनेस्टली यही रिसीव हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, दे आर डीपली हर्ट एंड फ्रस्ट्रेटेड एट दिस टाइम। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आपने एक बाउंड्री मेंटेन की है। अब दिस सेपरेशन इज मेंट टू बी टेम्पररी, पर कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए के केस में थोड़ा लंबा सेपरेशन भी हो सकता है आप कई महीनों से या कुछ सालों से अपने डिवाइन मैस्कुलिन से अलग हैं, सेपरेट है, मतलब नो कांटेक्ट जोन में है, कंप्लीटली बातचीत बंद, मतलब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से लंबे समय से सेपरेटेड हैं। ये भी हो सकता है डिवाइन जो आपके पर्सन है डिवाइन मैस्कुलिन आपसे सेपरेटेड होते हैं, आपको भूलना, ऐसा भी देखा जाता है डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेट होने के बाद आपको भूलने के लिए सारी कोशिश की उन्होंने, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इट सीम्स लाइक एवरीथिंग अराउंड देम कीप्स रिमाइंडिंग देम ऑफ यू। चाहे आप दोनों के बीच जितना डिस्टेंस हो जाए, जितने साल का सेपरेशन क्यों ना हो जाए, कंट्री डिफर हो जाए, डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को भूल नहीं पाते। और यही सिचुएशन अभी बनी हुई है, डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को भूल नहीं पा रहे हैं। बेसिकली फिर से रिमाइंडर आपके लिए, आप सभी के लिए, ये रीडिंग सबको रेजोनेट नहीं कर सकती। कुछ फ्यू परसेंटेज डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को, ट्विन फ्लेम्स को ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि सभी रीडिंग सबके लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। पर यहाँ पे ध्यान देना होगा, आज की रीडिंग बेसिकली जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या कंप्लीट साइलेंट जोन में जो जिनकी जर्नी चल रही है, उनके लिए ये आज की जो चैनलिंग है, रीडिंग है, उनके लिए है। तो फियर ऑफ बीइंग हर्ट और रिजेक्टेड, ये मेन चीज़ निकल के आई है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, इसलिए वो सामने खुल के नहीं आ रहे। अब डिवाइन मैस्कुलिन आपके एब्सेंस को फील भी कर पा रहे हैं। आज के चैनलिंग में एक बात निकल कर बहुत ही क्लियर सामने आई कि आप या फिर आपके काउंटर पार्ट जो है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन, या आप
दोनों में से कोई एक पास्ट रिलेशन से नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट रिलेशन से निकलना मीन्स इमोशनली पास्ट लवर्स या पास्ट रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, दोनों मतलब या आप या आपके पास्ट लवर या आपके डिवाइन मैस्कुलिन और उनके पास्ट लवर, दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत हर्टफुल था, या बहुत अधिक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो जो अभी भी दिलो दिमाग में है। देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड हेवीनेस। ये रिसेंट हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना हार्ट ब्रेक हो, ये रिसेंट कुछ महीने पहले का हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। आप डिवाइन फेमिनिन इस रीडिंग को ऐसे भी समझ सकती हैं, अगर आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के कनेक्शन में कभी जो आपका और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का कनेक्शन कभी उतना एक्टिव नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, लगता हो जैसे कुछ लिंगर ऑन हो रहा हो उनके तरफ से, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट 100% करेगी। ये उन डिवाइन मैस्कुलिन को भी रेजोनेट करेगा जो डिवाइन मैस्कुलिन से पहले किसी और पर्सन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, भले ही वो डिस्टेंस रिलेशनशिप था, पर उसके बाद आप उस रिलेशनशिप से आपको हार्ट ब्रेक मिला, या फिर आप नहीं तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो चुके कुछ हार्ट ब्रेक मिलने के बाद, जो कि पास्ट रीसेंट रिलेशनशिप रहा हो, या फिर आपका, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, फिर आपका मिलना हुआ, आप दोनों का मतलब आप दोनों ट्विन फ्लेम का मिलना हुआ इस सिचुएशन में जहां दोनों में से कोई एक को आफ्टर हार्ट ब्रेक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, और आप दोनों की जर्नी फिर शुरू हुई। इट्स डेस्टिन्ड टू यू टू ऑफ यू टू कम टुगेदर। ऐसा नहीं, जब आप इस अर्थ पर मिले हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से तो रीयूनियन डेस्टिन्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली पता चल गया था कि आपको कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो आज के रीडिंग को सुन रहे हैं, जो हो सकता है अब तक अपने डिवाइन मैस्कुलिन से फेस टू फेस फिजिकल प्लेन में कभी मिले ही ना हो, बट you are already connected with them, with your counterpart spiritually and energetically। तो ये रीडिंग रेजोनेट सबसे नहीं करेगी, और जिससे करेगी वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आप उनके उसी पॉइंट्स को देखते हुए अपने आप को अपने जो सिचुएशन से उनके साथ मैच या रेजोनेट करने की कोशिश करिएगा। आज की चैनलिंग उस डिवाइन मैस्कुलिन की भी हो सकती है जिनकी नेगेटिव थॉट्स या बात पर नेगेटिव हो जाने की टेंडेंसी हो। ये डिवाइन मैस्कुलिन सिचुएशन से घबराकर नेगेटिव फील करने लगते हैं। नेगेटिव मतलब इंसान नेगेटिव नहीं, उनकी बातें, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स नेगेटिव ज़रूर होगा, पर आपसे बात करके या आपसे कनेक्ट करके ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत कुछ सीखा। इट फील्स लाइक यू ब्रिंग दिस पर्सन सो मच पीस एंड हैप्पीनेस। और इतना ही नहीं, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इंस्पायर भी किया है एक बेटर पर्सन बनने में। जहाँ पहले सेल्फ डाउट में रहते थे, आपसे मिलने के बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत चेंज भी हो चुके, पर अभी भी थोड़ा सा और काम बाकी है, क्योंकि ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी लॉजिक ब्रेन उन्हें लोअर वाइब्रेशन में रख रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ लॉजिकल ब्रेन स्पेशली रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ द हार्ट, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को प्यार से डर लगता है। दे वर ऑलवेज हेजिटेंट टू टेक द रिस्क, दिल ना टूट जाए, रिजेक्शन ना मिले, ये डिवाइन मैस्कुलिन के मन के अंदर घर कर गया। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन ने एक तरह से डिसाइड कर लिया था कि अब किसी से दिल नहीं लगाएंगे, अपने लाइफ में अकेले रहेंगे, चाहे वो इमोशनल लोनलीनेस ही क्यों ना हो। फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर डिवाइन फेमिनिन से मिलना, डिवाइन मैस्कुलिन ने जाना आपसे मिलकर कि व्हाट इज द ट्रू लव, व्हाट इज अनकंडीशनल लव। दिस डिवाइन मैस्कुलिन सोल वांटेड टू गिव यू देयर होल हार्ट। ठीक ऐसा जैसे आपसे मिलकर उन्होंने जीना सीख लिया हो। फिर चीज़ें बहुत अच्छी चल भी रही थी, आप दोनों जब मिले इस अर्थ प्लेन पर या कनेक्ट किए थ्रू सोशल मीडिया, आप दोनों के बीच में एक बहुत
चीज़ें अच्छी भी चल रही थी बहुत दिनों तक, बहुत वीक्स हो सकता है, कुछ महीने, फिर अचानक सेपरेशन हुआ। इसका रीज़न अनहील्ड पास्ट वुंड्स रहा है। फिर शुरू हुआ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या कंप्लीटली साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी। डिवाइन ईश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब ऐसी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या कंप्लीट नो कांटेक्ट में आप आ जाएं इस जर्नी में, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको भूल चुके या अब इस जर्नी से आप निकल गए। इनफैक्ट देयर इज ऑलरेडी अ डीप कमिटमेंट इन देयर हार्ट एंड सोल। दे हैव नो इंटरेस्ट इन एनीवन एल्स। इस बात की डीप डाउन क्लैरिटी डिवाइन मैस्कुलिन को हो चुकी है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन की 3D लाइफ में अभी अनस्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि घर में या जॉब रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ हो, नहीं, कुछ अनस्टेबिलिटी इसलिए है, यहाँ पर स्पिरिचुअल रिनोवेशन की बात हो रही है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में इनर वर्क करते जाते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल रिनोवेट होते जाएंगे। इस जर्नी को आपको कंप्लीट, जैसे आप इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन भी डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी को अपने तरीके से नेविगेट करते हैं। दे फील अ नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। अभी उनके माइंड में डिवाइन ये बता रहे हैं कि अभी और उनको थोड़ा वर्क करना बाकी है। दे फील अ नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। कुछ वो इम्पॉर्टेंट एरिया जो अब तक अनटच्ड रह गया, पूरी तरह से चेंज होना चाहते हैं अभी डिवाइन मैस्कुलिन। ऑलरेडी आप रियूनियन टाइमलाइन के करीब हैं। रियूनियन टाइमलाइन मेजर ह्यूज रियूनियन जो होना है इस ईयर 11/11 पोर्टल में 11 नवंबर के आसपास ह्यूज रियूनियन होना है, और रियूनियन अभी से शुरू हो जाएगी 9 सितंबर 9/9 पोर्टल से ऑनवर्ड्स, पर ह्यूज रियूनियन नवंबर में होगा। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको इनर वर्क करना होगा, इनर वर्क करिए, डिविनिटी मेंटेन करनी होगी, फिर रियूनियन अचीव करेंगे आप। तो ये थी आज की चैनलिंग, जो खासतौर से उनके साथ रेजोनेट करेगा जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, जिनकी जर्नी, और जिनके ट्विन फ्लेम, जिनके डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट जोन, साइलेंटली कंप्लीट साइलेंट जर्नी में जिनकी जर्नी, जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग भी आप अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग कंप्लीटली आप पे बेस्ड होगा, आपके लिए होगा, आपको डिलीवर की जाएगी मैसेजेस। तो ये पर्सनल सेशन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, सबसे पहले ये चेक करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये बहुत से ऐसे जो आते हैं क्लाइंट्स, वो सेशन में आते हैं ये समझ के कि ट्विन फ्लेम है, पर नहीं होते ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स है कि नहीं, ये कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है, और क्योंकि इसमें एज, टाइम और सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, कंफर्म हो, तो फर्दर आगे स्टक क्यों हो गई जर्नी, इनर वर्क कैसे करेंगे, क्या कुछ आपको इसमें आपके लिए क्या है, क्यों अभी आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट फीलिंग क्या है, वो पर्टिकुलरली सिर्फ आपके ही रीडिंग होगी। तो ये रीडिंग पेड होता है, ये ध्यान में रख के ही आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये थी चैनलिंग, और प्रेफरेबली उनके ऊपर ये डिपेंड करेगी, जो सर्कमस्टांसेस मैंने बताया आप चेक करिएगा, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो मैसेज यहीं पे इस वीडियो में छोड़ती। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खुद के साथ अपने साथ रेजोनेट करना ही करना है, बिल्कुल नहीं। जितना रेजोनेट हुआ वो आपके लिए मैसेज था, जो रेजोनेट नहीं हुआ वो यहीं पे इस वीडियो में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।